नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पातुर ग्रामीण क्षेत्र में खुलेआम टेबल वर्ली जुगाड़। सात गोवंश समेत 9,10,000 का माल जब्त। भानपुरा परिसर में अतिक्रमण पर चला गजराज। शहर के मार्ग पर बन रहे हैं अत्याधुनिक एएमटी बस स्टॉप। जानलेवा चाइना मांझे की धड़ल्ले से बिक्री। अब समाचार विस्तार से। पातुर पुलिस थाने की हद में पुलिस के आशीर्वाद से खुलेआम टेबल वर्ली जुगाड़ चल रहे हैं, जिसका स्टिंग ऑपरेशन सिटी चैनल के प्रतिनिधि द्वारा किया गया, जिसके कारण पातुर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पातुर पुलिस थाना हद में आने वाले शिरला अंधारे गांव में खुलेआम वर्ली जुगाड़ चल रहा है, जिसका स्टिंग ऑपरेशन सिटी चैनल के पातुर प्रतिनिधि द्वारा किए जाने के कारण इस क्षेत्र के बीच जमादार वर्ली जुगाड़ चलाने के लिए मुख्य सम्मति देने की बात स्पष्ट हो रही है। पातुर शहर में वर्ली जुगाड़ बंद किए जाने के कारण वर्ली जुगाड़ चालकों द्वारा अपना मोर्चा अब ग्रामीण क्षेत्र की ओर घुमाया। महाराष्ट्र गृह मंत्रालय ने जिस पुलिस थाना हद में अवैध धंधे चल रहे हैं, उस पुलिस थाना के प्रभारी पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन पातुर पुलिस इस आदेश को नजरअंदाज कर रही है। पातुर की ग्रामीण क्षेत्रों में धड़ल्ले से वर्ली मटका जुगाड़ चल रहा है। पातुर पुलिस थाना हद में आने वाले शिरला में पातुर के वर्ली मटका किंग द्वारा टेबल वर्ली चलाई जा रही है, ऐसी जानकारी सिटी न्यूज प्रतिनिधि को मिली। इस आधार पर शिरला में स्टिंग ऑपरेशन कर इस वर्ली जुगाड़ टेबल वर्ली का भंडाफोड़ किया गया। कैमरामैन की भनक लगते ही यहाँ उपस्थित जुआरियों ने पलायन किया। इस जगह टेबल वर्ली खेलते हुए 10 से 15 लोग कैमरा में कैद हुए। इस जगह वर्ली जुगाड़ का साहित्य छोड़ जुआरियों ने भागना पसंद किया। पातुर पुलिस के आशीर्वाद से ग्रामीण भाग में अवैध धंधे बढ़ते जा रहे हैं। इस ओर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने ध्यान देने की जरूरत है। सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा जाल बिछाकर एक वाहन से 7 गोवंश समेत 9,10,000 का माल जब्त किया। यह कार्रवाई गुरुवार देर रात की गई। अकोला में माननीय जिला पुलिस अधीक्षक साहब के निर्देश पर 7 गोवंश समेत 9,10,000 का माल जब्त किया। सिटी पुलिस थाने में कार्यरत कर्मचारियों को गुप्त जानकारी मिली कि अशोक लीलैंड की 4 पहिया वाहन क्रमांक MH30 BD 1456 में कत्ल के लिए गोवंश को लाया जा रहा है। इस जानकारी के आधार पर डीबी कर्मचारियों ने पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल को जानकारी देते हुए वाहन को पकड़ने के लिए GPO चौक पर जाल बिछाया। मुखबिर द्वारा बताए गए वाहन को रोककर उसकी जांच करने पर आरोपियों ने बड़ी चालाकी के साथ 7 गोवंश, जिनकी कीमत 2,10,000 का बेरहमी से बांधकर छिपा दिया था। वाहन में गोवंश नहीं है, यह जांचा देने के लिए पीछे के भाग में जानवरों को दी जाने वाली कुट्टी बोरे में तह करके रखी हुई थी, जिससे एक बार पीछे से देखने पर इस बात का आभास भी नहीं होता कि वाहन में गोवंश है।
पुलिस ने वाहन चालक समेत क्लीनर व 7 लाख का वाहन, 2,10,000 के 7 गोवंश समेत 9,10,000 का माल जब्त किया। उक्त कार्रवाई पीआई विलास पाटिल के मार्गदर्शन में एएसआई महादेव पवार, नीलेश गोरे, नदीम शेख, अमित दुबे, मंगेश महाजन, चालक नागेश दंदी ये मौजूद थे, जिन्होंने कार्यवाही को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। मनपा अतिक्रमण निर्मूलन विभाग द्वारा भांडपुरा परिसर में सड़क किनारे फैले अतिक्रमण को चकनाचूर किया गया। गजराज की मदद से पान ठेले, दुकानें, चबूतरे, टीन शेड जमींदोस्त किए गए। मनपा के अतिक्रमण निर्मूलन विभाग ने आज अपना मोर्चा भांडपुरा परिसर की ओर मोड़ा। भांडपुरा परिसर में सड़क किनारे फैले अतिक्रमण को चकनाचूर किया गया। गजराज की मदद से पान ठेले, दुकानें, चबूतरे, टीन शेड जमींदोस्त किए गए। इस कार्रवाई को देखने परिसर में नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ी थी। मनपा के अतिक्रमण निर्मूलन विभाग द्वारा अलग अलग दल बनाकर शहर में कार्रवाइयां की जा रही है। गुरुवार को भी कड़ी कार्रवाई की गई। जय हिंद चौक में लघु व्यवसायियों द्वारा लगाए गए ठेलों को तोड़ा गया। इसी प्रकार किला चौक से भांडपुरा चौक मार्ग की दोनों ओर लगे ठेले, टीन शेड, चबूतरे निशाने पर रहे। भांडपुरा चौक से बालापुर नाका मार्ग पर होटल के सामने बना टीन शेड गिराया गया। पान ठेले व दुकानें तोड़ी गई। गंगानगर परिसर में भी अतिक्रमण कर सजाई गई दुकानों पर गजराज चलाया गया। इसके अलावा अतिक्रमण निर्मूलन दल ने शिवाजी पार्क, सातव चौक, जठारपेट, अग्रसेन चौक, जवाहर नगर परिसर में बिना अनुमति लगाए गए फलक हटाए। इस कार्रवाई को अतिक्रमण विभाग प्रमुख नरेंद्र घन बहादुर के मार्गदर्शन में सहायक अतिक्रमण अधिकारी प्रवीण मिश्रा, प्रवीण इंगोले, संजय थोरात, नरेश बोरकर आदि के दल ने अंजाम दिया। अकोला शहर में अब 30 स्थानों पर शहर बस के यात्रियों के लिए अत्याधुनिक बस स्टॉप का निर्माण किया जा रहा है। इस बस स्टॉप में सभी सुविधाएं यात्रियों को मिले, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। अकोला शहर में यात्रियों की सुविधा के लिए एएमटी शहर बस शहर में हर एक मार्ग पर उपलब्ध है। हर रोज हजारों यात्री इस बस में यात्रा करते हैं, लेकिन यात्रियों के लिए शहर बस स्टॉप की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं थी। लेकिन अब ऐसी सुविधा मुहैया कराने के लिए संबंधित विभाग ने पहल की है। सूत्रों ने बताया कि शहर में 30 से ज्यादा शहर बस स्टॉप पर सभी सुविधा से लेस शेड बनाए जा रहे हैं। इसका भी काम शुरू किया गया है। इससे पहले सिटी बस स्टॉप कहाँ है, इस बात को लेकर यात्रियों में संभ्रम रहता था, लेकिन अब बस स्टॉप की जगह सुनिश्चित कर वहां सुसज्ज बस स्टॉप तैयार किए जा रहे हैं। मुंबई पुणे की तर्ज पर यह स्टॉप बनाए जा रहे हैं, जहां बारिश, धूप हो या आंधी, इनसे बचने के लिए यात्रियों को सुविधा होगी। दूसरी ओर शहर बस में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधाओं की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। यात्रियों को कोई भी दिक्कत न हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। इसी कड़ी में शहर बसेस के लिए नए रूप से 30 जगह पर आधुनिक बस स्टॉप का शेड बनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के पर्व पर जानलेवा चाइनीज मांझे की धड़ल्ले से बिक्री तथा इस्तेमाल किया जा रहा है। इस और पुलिस तथा वन विभाग की अनदेखी हो रही है। आने वाली 15 जनवरी को मकर संक्रांति का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं मकर संक्रांति के पावन पर्व पर पतंगोत्सव की धूम भी मची हुई है। इसी बीच चाइना मांझा का इस्तेमाल भी बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। वास्तव में चाइनीज मांझा की बिक्री तथा इस्तेमाल पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। चाइना मांझा की बिक्री करना कानूनन जुर्म है। फिर भी चाइना मांझा की बिक्री शहर के कई पतंगों की दुकानों में धड़ल्ले से हो रही है। चाइनीज मांझा शहर के कई दुकानों में बेचा जा रहा है। विगत साल चाइना मांझा की बिक्री करने वाले कई दुकानों पर कार्रवाई भी की गई थी। लाखों रुपए का चाइना मांझा जब्त कर पुलिस तथा वन विभाग के पथक ने कार्रवाई करने के पश्चात भी चाइनीज मांझा की बिक्री चोरी छुपे की गई। लेकिन इस साल मकर संक्रांति के पर्व पर हो रहे पतंगोत्सव में खुलेआम चाइना मांझा की बिक्री तथा इस्तेमाल भी किया जा रहा है। यह चाइना मांझा पंछियों के लिए जानलेवा है, वही वाहन धारकों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। चाइना मांझा के कारण घायल होकर कई पंछी की जाने गई है, कई लोग घायल हो गए हैं। विशेषतः छोटे बच्चों का घायल होने का प्रमाण ज्यादा है। अकोला शहर तथा जिले में ऐसी कई घटनाएं हर साल हो रही है। बावजूद इसके चाइना मांझा की बिक्री और इस्तेमाल किया जा रहा है। ताज्जुब तो इस बात का है कि पुलिस तथा वन विभाग द्वारा अभी तक चाइना मांझा जब्ती की कार्रवाई नहीं की गई है।
लिहाजा चाइना मांझा इस पतंगोत्सव में भी धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। विगत साल से इस साल चाइना मांझा के दामों में बढ़ोतरी की गई है। अकोला शहर में कई दुकानों में चाइना मांझा की बिक्री हो रही है। वही सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चाइना मांझा की ऑनलाइन बिक्री हो रही है। कई लोगों की जान लेने वाले इस प्रतिबंधित चाइना मांझा की बिक्री और पुलिस तथा वन विभाग के आला अधिकारी ध्यान दे, ऐसी मांग की जा रही है। अकोला शहर के महाजनी प्लॉट स्थित जलकुंभ के वॉल से बड़े पैमाने पर जल की बर्बादी हो रही है। तकरीबन 6 से 8 घंटे तक जल की बर्बादी के कारण इस परिसर में घुटनों तक जल जमा हो गया। विगत कई सालों से अकोला शहर वासियों को जल के लिए मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन इस साल जल की समस्या हल होने से अकोला वासी चिंता मुक्त है। फिर भी नियोजन के अभाव से जल की बर्बादी होते दिखाई दे रही है। मनपा के जल प्रदाय विभाग की अनदेखी के कारण शहर में कई जगह पाइपलाइन तथा वॉल लीकेज होने से जल की बर्बादी दिखाई दे रही है। शुक्रवार को ही इसका अनुभव अकोला वासियों ने लिया। अकोला शहर के महाजनी प्लॉट स्थित जलकुंभ का वॉल शुक्रवार को सुबह लीकेज हुआ। इस वॉल से बड़ी मात्रा में पानी बहने लगा। दोपहर तक जलकुंभ के परिसर में घुटनों तक पानी जमा हो गया। यह पानी बहकर कई जगह भरने से कीचड़ हो गया। वही जलकुंभ तथा आसपास का परिसर जलमय हो गया। तकरीबन 6 से 8 घंटे तक वॉल से पानी की बर्बादी होती रही। लोग देखते रहे, मगर मनपा के जल प्रदाय विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी इस वॉल को ठीक करने के लिए नहीं पहुंचे। इस वॉल से लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। जल ही जीवन है, ऐसा नारा देने वाले मनपा प्रशासन की अनदेखी के कारण ही जल की बर्बादी हो रही है। मनपा के आला अधिकारियों ने इस ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसा गंतव्य अकोला वासी व्यक्त कर रहे हैं। शहर में मार्ग के बीच लगाए गए फूल पौधे सूख गए हैं। शहर की सुंदरता के लिए लगाए गए यह फूल पौधे अब शहर को भकास बना रहे हैं। अकोला शहर सुंदर शहर, ऐसा बड़े गर्व से कहने पर अकोला मनपा कई मजबूर तो नहीं कर रहा है? क्या वाकई में अकोला शहर सुंदर शहर है? ऐसे कई सवाल एक और दूसरी ओर अकोला शहर की सुंदरता खो जाने वाले कई नजारे। लगता तो नहीं कि शहर सुंदर है, ऐसा हम नहीं अकोला के लोग कह रहे हैं। कहेंगे भी क्यों नहीं। अकोला शहर के मुख्य मार्ग पर एक नजर डाले तो शहर की सुंदरता दिखाई देगी। रेलवे स्टेशन से टावर चौक तथा जेल चौक से वाशिम बाईपास चौक तक के मार्ग पर लगाए गए डिवाइडर का नजारा काफी कुछ कह देता है। मार्ग के बीचों बीच डिवाइडर पर फूल पौधे लगाए गए, लेकिन इसकी देखभाल न होने के कारण अब यह पौधे सर्द के मौसम में ही सूख गए हैं। जब भी कोई बाहर का शख्स अकोला शहर में आता है तो मार्ग पर सूखे पौधे उसको सुंदर शहर की वास्तविकता को अवगत कराता है। लाखों रुपए खर्च कर मार्ग के बीच पौधे तो लगाए गए, लेकिन बाद में उनको जीवित रखने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। अब पौधों के साथ साथ लाखों रुपए भी मिट्टी में गए हैं। शहर की सुंदरता बढ़ने के बजाय इस सूखे पौधे के कारण शहर का रूप भकास दिखाई दे रहा है। इस चित्र को बदलने का प्रयास क्या मनपा प्रशासन करेगा? यही एक सवाल जनता द्वारा पूछा जा रहा है। अकोला वन विभाग के रिश्वतखोर आरएफओ राजेंद्र कातखेड़े की जमानत याचिका न्यायालय द्वारा खारिज की गई। 10,000 रुपए रिश्वत लेने के मामले में आरएफओ राजेंद्र कातखेड़े को गिरफ्तार किया गया था। पेड़ों की कटाई के बाद उसकी ढुलाई करने की पास जारी करने के एवज में वन विभाग के आरएफओ ने 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की। पीड़ित द्वारा रकम देने पर वह राशि एक निजी व्यक्ति को देने के लिए कहा था। शिकायत के बाद दोनों आरोपियों को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जेल में बंद रहने के दौरान आरोपी ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने याचिका को खारिज कर दिया। अकोट में लकड़ी की खरीद फरोख्त कर बेचने वाले ठेकेदार ने एसीबी के पास शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि अकोट के जंगलों से 109 पेड़ों की नियमानुसार कटाई करने के पश्चात उनकी ढुलाई करने के लिए वन विभाग की अनुमति आवश्यकता होती है। इस पास को प्राप्त करने के लिए उन्होंने वन विभाग कार्यालय में नियमानुसार आवेदन किया था। उक्त फाइल को मंजूर कर वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति दिलाने के लिए वन परिक्षेत्र अधिकारी राजेंद्र शेषराव कातखेड़े ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। इस शिकायत के आधार पर एसीबी ने जाल बिछाकर पीड़ित को रकम लेकर 2 जनवरी को कार्यालय भेजा था।
आरएफओ को रकम देने पर उन्होंने यह राशि वन विभाग से सेवानिवृत्त हुए वन मजदूर काशीराम तुलसीराम मनवर को देने के लिए कहा। उक्त रकम लेते हुए जाल बिछाकर बैठे एसीबी के दल ने छापामार कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। विवाहिता प्रताड़ना मामले में विगत 5 वर्ष से फरार आरोपी को स्थानिक अपराध शाखा पुलिस द्वारा पकड़कर रामदासपेट पुलिस के हवाले कर दिया। इस आरोपी को न्यायालय ने न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश जारी करने के बाद जमानत पर रिहा किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक एम राकेश कलासागर, अपर पुलिस अधीक्षक विक्रांत देशमुख, शहर उप विभागीय अधिकारी उमेश माने पाटिल के मार्गदर्शन में जिले में फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष दल का गठन किया है। जिले के पुलिस थाने के तकरीबन 10 कर्मचारियों को 2 दल बनाकर फरार आरोपियों की तलाश कर संबंधित पुलिस थानों को सौंपा जा रहा है। इसी कड़ी में रामदासपेट पुलिस थाने में वर्ष 2013 में दर्ज विवाहिता प्रताड़ना मामले की धारा 498 अ, 323, 504, 506, 34 के तहत दर्ज वली मोहम्मद अब्दुल अजीज विगत 2013 से फरार चल रहे थे। इसी बीच दल में शामिल कर्मचारियों ने उन्हें पकड़कर रामदासपेट पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूरी करने के पश्चात न्यायालय के समक्ष पेश किया। दोनों पक्षों की जिरह के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश जारी करने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया। रोटरी इंटरनेशनल क्लब अकोला द्वारा 13 जनवरी को कृषि दीपस्तंभ पुरस्कार का आयोजन किया गया है। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए यह आयोजन किए जाने की जानकारी पत्र परिषद में दी गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाभावी कार्य करने वाली सामाजिक व स्वयंसेवी संस्था रोटरी इंटरनेशनल क्लब ऑफ अकोला तथा जय गजानन कृषि मित्र परिवार के संयुक्त तत्वावधान में 13 जनवरी को कृषि दीपस्तंभ पुरस्कार का आयोजन किया गया है। आज किसानों के बढ़ते आत्महत्या के मामलों के साथ ही लगातार हो रही फसलों के नुकसान से उनमें निराशा बढ़ गई है। इन सभी कारणों को देखते हुए किसानों को प्रोत्साहित कर उनमें सकारात्मक विचारों के निर्माण के साथ ही आज के आधुनिक युग की अनेक तकनीकों से देश के किसानों को अवगत कराने का प्रयास विगत 7 वर्षों से रोटरी कृषि दीपस्तंभ पुरस्कार के माध्यम से किए जाने की जानकारी पत्रकार परिषद में दी गई। अकोटफल के भारत नगर में हुई दुर्घटना के बाद महापालिका उपायुक्त ने इस परिसर का मुआयना किया। उसके बाद उपायुक्त ने इस परिसर की समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। अकोला के अकोटफेल के भारत नगर में सड़क की खस्ता हालत के कारण मालवाहक ऑटो पलट गया था, जिसकी चपेट में आकर 2 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई थी। यह घटना बुधवार 9 जनवरी की दोपहर हुई थी। इस घटना से संतप्त नागरिकों ने मनपा पर मोर्चा निकालकर अधिकारियों का घेराव भी किया था। इस घटना के बाद गुरुवार 10 जनवरी को महापालिका उपायुक्त दीपाली भोसले ने भारत नगर परिसर का मुआयना किया। इस अवसर पर स्थानीय नागरिकों ने उपायुक्त को यहां की समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान नागरिकों ने स्थानीय पार्षदों द्वारा किसी भी प्रकार का काम नहीं किया जा रहा है, इस प्रकार का आरोप भी लगाया। उपायुक्त दीपाली भोसले ने इस अवसर पर आश्वासन दिया कि भारत नगर परिसर की समस्याओं को हल करने के लिए महानगर पालिका द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएंगे। देखते हैं आज का सुविचार और जानते हैं हेल्थ व ब्यूटी टिप्स। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। पातुड़ ग्रामीण क्षेत्र में खुलेआम टेबल वर्ली जुगार। सात गोवंश समेत 9,10,000 का माल जब्त।
भानपुरा परिसर में अतिक्रमण पर चला गजराज। शहर के मार्ग पर बन रहे हैं अत्याधुनिक एएमटी बस स्टॉप। जानलेवा चाइना मांझे की धड़ल्ले से बिक्री। समाचारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।